काम गलत होता तो ध्रुव कैसे आते? काम गलत होता तो प्रहलाद कैसे आते? काम गलत होता तो जितने भी धरती पे महापुरुष, चाहे तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, रसखान, जितने आचार्य चरण आए, सब के मूल में काम है, तो कैसे बुरा है? इसलिए प्रयोग गलत तरीके से हम करते हैं तो चीजें गलत होती हैं भैया, बाकी कुछ भी गलत। मैया हाथ नीचे कर लो मेरी माँ। अब बताओ सही है, संतुष्ट हो? पहले इनसे पूछो। जी गुरुजी। उत्तर मिला? जी गुरुजी। तो आप बताओ, क्रोध आपको आता है? आता है। तो अब अच्छी जगह लाना जी, और गलत जगह नहीं लाना। जी गुरुजी। बस संभाल लो। चलो इनको और गुरुजी मिलके बहुत अच्छा लगा, आपको देख के अच्छा लगा, और इसका कारण मेरे पिताश्री रहे हैं, क्योंकि वो डेली आपका कथा सुनते थे डेली टीवी पे, तो उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे वृंदावन में आया हूँ। बिल्कुल खुश रहिए, आते रहा करिए। ये मैया को दो। राधे राधे गुरुजी। मैया बात करो बस, हाथ। श्रीमन नारायण गुरुजी। श्रीमन नारायण। गुरुजी हमारा कोई प्रश्न नहीं है, केवल मैं आपको देखने के लिए आई थी। गुरुजी मैं आपको देख के धन्य हो गई। खुश रहिए। मैं आपका चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। अभी अंदर मिलेंगे मेरी माँ, मिल लीजिएगा। चलो या मैया को ले आप, पीली मैया को। अबे हमारे सब साथी लोग चले जाएंगे। जाने जाएंगे तो फिर मिल लिया आपसे, ऐसे मिल लो, राम राम। महाराज को दे देना। चलो यहाँ ले आओ पीली मैया के पास। मैया ठीक हो? जम्मू। हाँ जी। हेलो। हेलो। गुरुजी राधे राधे, खुश कोटि रहिए। कोटि नमन। गुरुजी मैं जम्मू से आई हूँ, बड़ा मन था आपसे मिलने का। मैंने चारों धाम यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग, पशुपतिनाथ तक हो आई, बस मेरा मन था आपसे मिलने का। वो मैं आपके दर्शन करके कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बड़ी खुश हो गई आपसे मिले, बस एक फ़ोटो लेना चाहती थी और माथा टेकना चाहती हूँ बस। हाँ अभी अंदर बैठेंगे तो 4 फोटो लीजिएगा। ठीक है गुरुजी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नमस्कार। और कोई सवाल? ये मैया सवाल, चश्मा वाली मैया भी कुल प्लान बना रही है प्रश्न पूछने का। कुछ बात करनी है? कुछ बात करनी है? चलो बात नहीं है, बस ठीक नहीं है। आप जैसा बेटा होना चाहिए था मेरा। तो हम ही आपके बेटे हैं। हाँ आप भी बेटे ही हो। मेरे परिवार को भी आशीर्वाद दो, बिल्कुल। बेटों को। तो ये मेरी बहन बैठी है, एक ही बेटा है इसका। तो इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उसकी शादी नहीं हो रही गुरुजी। क्यों नहीं हो रही? हो जाएगी। बस कोई कथा तो रोज सुनती है ये। अब हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। कितनी उम्र हो गई? 33 साल। कुछ करते हैं? हाँ जी। क्या करते हैं? कपड़े की दुकान पे लगे हुए हैं। तो फिर खुद की दुकान है? नहीं, नौकरी करते हैं। अच्छा। आशीर्वाद दो, इसके बेटे की शादी हो जाए। हो जाएगी हो जाएगी। ये तो कथा तो रोजाना ही सुनते हैं गुरुजी आपकी। अब जल्दी हो जाएगी। हम भी सुनते हैं रोज ही। खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? ले जाइए भैया के पास, ले जाइए भैया हाथ। 190 199। राधे राधे गुरुजी। जी भैया। जम्मू से आया हूँ जी। पहले आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी गुरु दीक्षा लेने का सही समय क्या है? सही समय? बचपन उम्र? निकल जाता है पढ़ाई में, उसके बाद नौकरी की तलाश है, नौकरी मिलते ही शादी हो जाती है, शादी में आदमी अपने घर गृहस्थी में बिजी हो जाता है। अब समझ में नहीं आ रहा कि गुरु दीक्षा कब ली जाए। गुरु दीक्षा लड़कपन में ही, इसलिए तो कहते हैं भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। लड़कपन ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने छोटी सी आयु में ठीक ठीक पकड़ लिया रास्ता। ये दास अनिरुद्ध भी हमने बचपन में ही गुरु प्राप्त कर लिए तो अच्छा रहा। जवानी भटकती नहीं है यदि सही रास्ते पर चलाने वाले गुरु मिल जाए तो। यदि सही रास्ते पर चलाने वाले गुरु नहीं मिलते तो अच्छा, जवानी भटक गई, और जिसकी जवानी भटकेगी उसका बुढ़ापा भटकेगा, और जिसका बुढ़ापा भटक गया तो फिर उसका लोक परलोक दोनों भटक गए, सब खत्म। इसलिए लड़कपन सबसे उत्तम। जवानी में, जवानी की सीढ़ी में पांव रखें उसके पहले थामने वाला, क्योंकि जवानी भटकाती है, तो भटकाए उसके पहले लड़कपन में पहले कोई थामने वाला मिल जाए तो वो लड़कपन सबसे उत्तम है। हाँ। पर फिर भी जब जागो तब सवेरा, जब समझ में आ जाए तब जुड़ जाओ। ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक मेरा प्रश्न और था। हाँ। हमें घर में शिवलिंग रखना चाहिए? हाँ रख सकते हैं। ठीक है गुरुजी। खुश रहिए। प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।
पीछे ले जाइए। और किसका प्रश्न था? वो बहन को दो, वो बहन आ जाओ, आगे आओ फास्ट। फिर ये भैया को देना, चश्मा वाले भैया को, इनके बाद। राधे राधे गुरुजी। जी मेरी मम्मी बात करना चाह रही है आपसे। कराइए कराइए। प्रणाम गुरुजी। मम्मी नहीं, माँ, मैया बोला करो, मम्मी नहीं। क्या बोलेंगी? मैया। हाँ माँ बोलना। माँ। हाँ प्रणाम क्यों गुरुजी। मैया? मैया अच्छा नहीं लगता? नहीं अच्छा तो है लेकिन माँ ज्यादा अच्छा है। माँ ठीक दोनों है, अच्छे माँ हैं, ठीक। जो भी बोले। अब बोलो। हाँ प्रणाम गुरुजी। राधे राधे जी। आपकी सेवाओं की जितनी तारीफ करें वो कम है। समझ में नहीं आ रहा है क्या तारीफ करूं। इतना सुबह से शाम तक आप इतनी सेवाएं दे रहे हैं और हम नैनीताल से आए हुए हैं। आपने दर्शन किया सेवाओं का? हाँ कर दिए सेवा और खा भी लिया, प्रसाद भी ले लिया। अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा। हम एक्चुअली नैनीताल से आए हुए हैं गुरुजी। जी। मैं आपके लिए एक भजन गाना चाहती हूँ, बस 2 लाइन, ओनली 2 लाइन। हाँ गा दीजिए, खुश रहिए भैया। मेरे भोजन प्रसाद साथ- करके जाना, सुनो तो सही। भोजन प्रसाद करके जाना। जी। मेरे सांवरे सलोने गुरुजी, तुम्हारा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवले सलोने गुरुजी, तुम्हारा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने आकर के देखा, कान वालों ने जाकर सुना है। उनकी आँखों में पर्दा पड़ा है, जिसने जलवाए देखा नहीं है। मेरे सांवले सलोने गुरुजी, तुम्हारा जलवा कहाँ पर नहीं है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। खुश रहिए। वो पीछे भी बहन को देना, इनके बाद भैया को देना। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। जी जी जी। गुरुजी मैं हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। गुरुजी हम लोग 4 साल से आपका भागवत कार्यक्रम। अभी छत्तीसगढ़ हम आ रहे हैं, रायपुर। हाँ हाँ सर जी, बिल्कुल आपका दर्शन करने हम वहाँ भी आएंगे। गुरुजी हम लोग 4 साल से आपका भागवत सुन रहे हैं। आपके भागवत को सुनकर मेरे पति के स्वभाव में बहुत परिवर्तन हुआ है गुरुजी। वो पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन अब उनका गुस्सा बहुत कंट्रोल हो गया है। हमारी पूरे परिवार में मतलब इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरी यहाँ सासू माँ है हमारी, वो आपके दर्शन के लिए बहुत उत्सुक थी। तो हम लोग अपने पूरे परिवार के साथ, बुआ, सास, ननद, पूरे परिवार के साथ आपके दर्शन कराने के लिए लेकर आए हैं गुरुजी, और आपका आशीर्वाद चाहिए। जी। भोजन प्रसाद करके जाइएगा। बस हमारे पूरे परिवार को आप अपना आशीर्वाद दीजिए। आपके पति के स्वभाव में जो बदलाव हुआ है, ये देखिए सत्संग का प्रभाव है जी। और भगवान से हम आप सबसे बार बार कहते हैं, जो सत्संग करेगा उसके जीवन में परिवर्तन जरूर होगा। कहाँ है पति आपके? है गुरुजी, साथ में आए हैं। अच्छा ये आइए। है। अच्छा राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। प्रणाम। खुश रहिए। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप अच्छे हैं? बिल्कुल। कथा आपके के बाद? आशीर्वाद। हाँ कथा सुनने से प्रभाव हुआ? हाँ, घर में मम्मी सुनती थी और पूरे हम रिश्तेदार आए हैं सर, करीब 20 जन हैं। बिल्कुल। और आपके आशीर्वाद से मैं बहुत। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं का दर्शन सबको कर लिया, कराइए, सुबह और हो नीचे गया महाराज प्रसाद जी। पाइए। जी, अच्छा लगा? प्रणाम। बिल्कुल महाराज जी, अभी प्रणाम। भैया को, चश्मा वाले भैया को बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी। हम पंजाब से आए हैं। हाँ। और दोपहर को कोई कारण की वजह से आपका दर्शन नहीं हो पाया, तो अभी रास्ते में जा ही रहे थे कि आपको देख के इधर आ गए। तो सुबह और रात आपका ही भजन कीर्तन सुनते हैं, तो आपको सुन के मतलब बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती है मुझे। तो मैं सिर्फ आपसे एक भजन नहीं मतलब वर्ड सुनना चाहता हूँ। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मैं आपसे मुख से सुनना चाहता हूँ। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। अभी मिलेंगे मैया, अभी आपसे 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 आप सबसे। बैठिए। हाँ ये भैया को दो। राधे राधे गुरुजी। जी। हम लोग झारखंड से आए हैं। हाँ। ये मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को संस्कृत की शिक्षा देना चाहता हूँ। मैं खुद शिक्षक हूँ। साथ में एक गुजारिश भी है, क्योंकि संत परिवार अभी बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे यंग जनरेशन भी हमारे सनातन धर्म के तरफ अभी देख रहे हैं।
क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में, हेलो जी, प्राइवेट स्कूलों में सभी भाषाओं की शिक्षा होती है, इंग्लिश पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। मैं खुद प्राइवेट स्कूल का टीचर हूँ, पर साथ ही मैं चाहता हूँ कि संस्कृत का भाषा का जो शिक्षा है, जिससे गुरु परंपरा और आचरण, आचार, विचार शुद्ध होता है, इसके प्रति संत परिवार से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि इसका प्रचार प्रसार और तीव्रता से हो, ताकि पूरे देश में, देश विदेश में इसकी बिल्कुल बहुत जल्दी होगा। राधे राधे बोलो बेटा। ये बहुत अच्छा विचार है आपका कि आप संस्कृत पढ़ाना चाहते हैं। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था। हाँ। जब कान्हा जी देवकी मैया के पुत्र थे, तो फिर उन्हें यशोदा मैया के पुत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यशोदा मैया ने भी उनको पुत्र की तरह रखा, दूध पिलाया, सेवा की। वसुदेव जी ने, देवकी मैया के पति वसुदेव जी ने, भगवान कृष्ण के पिता ने उन्हें जन्म लेते ही यशोदा मैया के पास छोड़ दिया था। फिर यशोदा मैया ने उनका लालन पालन किया 10.5 वर्ष तक, इसलिए उन्हें यशोदा नंदन भी कहा जाता है। गुरुजी, मुझे 2 लाइन सुनानी थी। सुनाओ। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। गुरुजी राधे राधे। वाह सुंदर, राधे राधे। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जी मैया, जय श्री कृष्णा। जी गुरुजी, मैं तो बचपन से बहुत पूजा पाठ, रामायण सब कुछ पढ़ा, लेकिन ये कोरोना काल में कोरोना हो गया, हम बचे किसी तरह से। जब आँख खुली यहाँ तक हम सोचते थे कि स्कूल के ऑफिस में डॉक्टर के यहाँ से ला के रख दिया था मेरा बेटा, कि मतलब डॉक्टर के यहाँ नहीं रह पाएंगे हम। तो कि ये जो उनका सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो थी, सोचती थी जब मेरा बेटा आएगा तो बोलूँगी यहाँ विष्णु भगवान की फ़ोटो लगा दे। लेकिन ऐसे ऐसे में फिर मुझे आँख खुली तो बेटा मेरा, उसको भी जब बहुत बीमार था, इस वजह से मैं कुछ नहीं कह पाई, मैं ज़्यादा बीमार हो गई। तो वो टीवी पे ऐसे चलाते चलाते मेरा बेटा कुछ देखने के लिए चलाया, मैं किसी का भी देख लेती थी थोड़ा बहुत अच्छा जो मिलता था। तो आपका जैसे ही आया, हटाने में कहे नहीं नहीं, आवाज़ सुनते ही मुझे लगा जैसे मेरे घर का कोई बोल रहा है। फिर मैंने सुना और उस दिन से आज का दिन रोज का कथा सुनती हूँ। प्रश्नोत्तरी जब तक नहीं जानती थी होती है, तब तक बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन जब पता चला प्रश्नोत्तरी हो रही है तो सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। और उस दिन से मैं जहाँ जाती, अपने घर पड़ोस कहीं भी रिश्तेदारी में आपकी कथा मैं चला देती। सब कहते नहीं इतने दिन में आए होगे, चला के बैठोगे, मैं ना, फिर अपनी टीवी बंद करो, मैं फ़ोन में सुनूंगी। ये कथा चलाते चलाते हमारी एरिया में इतना प्रसार हमने कर दिया बहुत। और गुरुजी, मेरा एक छोटा सा स्कूल है, उसमें मेरे सारे बच्चे टीका लगा के आते हैं। वाह, ये बहुत अच्छा टीका लगा के आते हैं सारे बच्चे। और कुछ दुख की बात ये है कि हमारे खास स्कूल के पड़ोस में चौहान वो लोग वही यीशु मसीह क्या है उनको बहुत मानते हैं। तो इसी चीज़ का बड़ा दुख लगता है, और उनको हम समझा भी नहीं पाते कि जो लोग ये कहें कि भीमराव अंबेडकर जो हैं वो भगवान हैं, उनको हम कैसे समझा सकते हैं? अब आप यही समझ लीजिए। और गुरुजी, प्रतिदिन आपके ध्यान में हम रहते हैं। ये मेरी पोती अभी बोली थी, और मेरा बेटा बहू भी आया है, और हमारा घर परिवार हर जगह सब आपका सुनते हैं। जितना होता है हम उतना आपका प्रचार करते रहते हैं। खुश रहिए आप। राधे राधे गुरु जी। रखें आपको। और यहाँ ले आओ ये मैया। और किसका प्रश्न है? ये मैया, पीली मैया इस तरफ आखिरी में, ये भैया को देना, फिर भैया के पीछे मैया को। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए मैया। बोलिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, बस एक ही बात कहनी थी कि आप मेरे बच्चों के सर पे हाथ रख। बिल्कुल, खुश रहिए। और गुरुजी, मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती। क्या हो गया आपकी तबीयत को? बस दर्द रहता है।
क्यों? पता नहीं, सारे में रहता है। दर्द रहता है मतलब गैस की प्रॉब्लम है आपको, क्योंकि गैस से ही दर्द होता है। तो कुछ ऐसा खाओ कि गैस, और योग करो सवेरे, थोड़ा प्राणायाम करो, है ना, गैस ना बने आपको। गैस जहाँ होगी वहाँ दर्द होगा। गुरुजी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आप मिल तो रहे हैं? मिल रहे आपसे हैं? मैं मिलना चाहती हूँ अकेले में। हमसे तो मिल रहे हैं आप? नहीं। अभी अंदर बैठेंगे तो मिल लीजिएगा। ठीक। जी गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी हमारा प्रश्न ये था, जैसे हम गाय जी में पिंडदान कर आए और कल हम पोठी पात करा रहे हैं, और हेलो हेलो गुरुजी पोठी पात कराए हैं, जैसे हम तो 7 दिन तक हम यहीं रुकेंगे अब हम। हाँ जी। और मेरा प्रश्न ये है, जैसे मान लो हमसे जाने अनजाने में कोई पाप हो जाता है, हाँ। तो उसका प्रायश्चित कैसे क्या करें? भागवत आप लोग सुन रहे हैं, भागवत जी ही सारे पापों का प्रायश्चित है। जो भागवत सुन लेता है और सुनने के बाद फिर कोई पाप नहीं करता, वो निष्पाप हो जाता है। गुरुजी हम आपके लिए कोई चीज लाए थे घर से। क्या? छोटी गैया लाए थे चांदी की। ठीक वो है, आपको दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और एक इनका प्रश्न था एकादशी की व्रत को लेके। हाँ कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी जी मेरा ये सवाल था कि जैसे कि 2 एकादशी होती हैं, एक दशमी की एकादशी होती है और एक द्वादशी की, तो फिर पिछली एकादशी छोड़ के अगली क्यों रखी जाती है? द्वादशी युक्त एकादशी। कौन सी एकादशी? अगली मतलब द्वादशी। द्वादशी। तो यूँ कहते हैं कि उसमें एकादशी अगर समाप्त भी हो जाए तो भी वही रखनी चाहिए। एकादशी 10वीं युक्त एकादशी श्रेष्ठ नहीं होती, द्वादशी युक्त एकादशी श्रेष्ठ होती है। और अगर सूर्योदय होने से पहले ही समाप्त हो जाए फिर भी? वो जो द्वादशी युक्त एकादशी होगी वो सूर्योदय वाली ही होगी, क्योंकि सूर्योदय वाली ही तो द्वादशी में जाएगी ना। कभी कभी ऐसा होता है नहीं कि सूर्योदय होने से पहले ही समाप्त हो जाती है, फिर भी बोलते हैं। फिर वो मेंशन हम आचार्य चरण पंचांगों के माध्यम से कर देते हैं कि कौन सी रहें। वो आप YouTube पर जुड़े रहिए, फेसबुक पे पहले ही एकादशी के पहले हम लोग पोस्ट डाल देते हैं, तो वो देख लिया करिए। जी राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? दे दो। हाँ हाँ अभी आएंगे। हेलो, जय श्रीमन नारायण। राधे राधे बाबा। जी जी मैया। अन्नू बेटा खुश रहो। मैया बोल दो गोविंद की आवाज में। खुश रहिए। यहाँ कल मंत्र लेना है। कल सुबह 7:30 बजे इस तरफ ले आइए। आपको बात करनी है, यहीं से अंदर जाइए। वो पीली बहन जो है, बोलिए। राधे राधे महाराज जी। जी हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न कुछ नहीं है, मैं आपसे मिलना चाहती थी, आपको देखना चाहती थी। मैंने जब से आपका कथा सुनना चालू किया है, चिकन मच्छी सब खाना छोड़ दी हूँ। मेरे बच्चे लोग भी सुनते हैं। मैं आपको भाई मानती हूँ। मैं आपके लिए राखी भी लाई हूँ, लेकिन लाना भूल गई। कोई बात। हाँ, हम लोग छत्तीसगढ़ से 9 लोग आए हैं, बैठे हैं मेरे फ्रेंड लोग सब। अभी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं हम, रायपुर। जी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा महाराज जी। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। यहाँ ले आना बेटा माइक। बेटा यहाँ ये खड़ी हो जाओ बहन, है ये लाल, खड़ी हो जाओ आप 2 बहन लाल। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, प्यार और प्रेम में क्या अंतर होता है? प्यार और प्रेम पर्यायवाची हैं। पर्याय है, पर्याय। क्या? पर्यायवाची हैं, एक ही है। एक ही है जी गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी हम आपके दूर से दर्शन करने आए हैं। खुश राधे रहो। राधे। प्रसन्न रहो। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी मैया। राधे राधे। मैं दिल्ली से आई हूँ जी, आपका प्रणाम कोटि कोटि। जी गुरुजी, घर में शिवलिंग रख सकते हैं? हाँ
अच्छा, राधे राधे गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए पूरे परिवार को हमारे। खुश रहिए बेटा। ये बहन लाल वाली बहन। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि लोग कुछ मतलब कहते हैं कि जिनके घर में कुत्ते होते हैं तो अपने ठाकुर जी उनका भोग नहीं लेते, क्या ये सही है या फिर ये बात ऐसी ही है? जिनके घर में गौ माता होती है उनके घर का प्रसाद ग्रहण करते हैं भगवान। मतलब कुत्ते जिनके घर में रहते तो उनका नहीं लेते? कुत्ते रखना है तो बाहर रखो। सर बाहर ही रहते, मतलब किचन में उनका, ठाकुर जी के घर में उनका प्रवेश नहीं होता, ना उनको कुछ बनता है वहाँ पर, मांस मदिरा कुछ भी नहीं। शास्त्र कहते हैं कुत्ते को छू लो तो नहाना पड़ता है। जी, तो मतलब उनका दोनों टाइम नहा के पूजा पाठ करते हैं, कुत्तों को छूने के बाद कुछ भी नहीं होता, तो हाँ। लेते हैं क्या? ठीक है, फिर भगवान ग्रहण करेंगे यदि शुद्धि पवित्रता से है। कुत्ता का आदर करो आप, रोटी दो, उसका बीमार पड़े तो दवाई कराओ, इंसानियत के नाते हर जीव की सेवा करो, हर जीव का पालन करो। लेकिन फिर भी गाय की सेवा करने का अधिकार है, घर में रखने का अधिकार है। कुत्ते को घर के बाहर रखो, गाय को घर के भीतर रखो, सेवा सबकी करो। मतलब ले लेंगे ना ठाकुर जी? हाँ, स्वीकार। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। चलो, आज गुरुजी इस दासी का कोटि कोटि प्रणाम। मैं हापुड़ से हूँ। मेरा प्रश्न है, मैं 16-17 वर्ष से इस मंत्र का जाप करती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किंतु 2 वर्षों से आपसे दीक्षा ली है। क्या मैं आपके दिए नाम की माला करने के बाद सारा दिन कृष्ण के इस मंत्र का जाप कर सकती हूँ? हाँ, राम और कृष्ण एक ही मंत्र है, राम और कृष्ण एक ही हैं। और जो मंत्र दिया है आपको वो मंत्र जप लो और फिर ये मंत्र चलते फिरते आप जप सकते हैं। और गुरुजी क्या 11 माला से अधिक नहीं कर सकते? हाँ, कम से कम 11 माला करनी होती, अधिक से अधिक आपकी इच्छा। गुरुजी अपनी इस दासी पर कृपा करें, जो भगवान शीघ्र ही मिल जाए। जरूर मिलेंगे, बस ये दासी भगवान से प्रेममय भक्ति चाहती हूँ। गुरुजी मेरा ये बच्चा एक सच्चा भक्त पैदा हो, आशीर्वाद दें। मैं और मेरे पति